नागपुर शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर पुराने हाईवे के किनारे एक आधा बंद सरकारी हॉस्पिटल था, सिविल ट्रॉमा सेंटर, भोसला रोड। दिन में वहां कुछ मरीज आते जाते थे, लेकिन रात में पूरा अस्पताल किसी खाली कब्रिस्तान जैसा हो जाता था। और सबसे खतरनाक जगह मोचुरी, मुर्दा घर, जहां रात 2:13 बजे के बाद कोई नहीं जाता था। नई नौकरी, राहुल 24 साल का कंपाउंडर पहली बार नौकरी पर आया था। पहली ही रात ड्यूटी, रात 8 बजे से सुबह 8 बजे। वार्ड बॉय गणपत ने उसे देखते ही कहा, भाई सब जगह घूम लेना, पर पीछे वाला मुर्दा घर रात को मत जाना। राहुल हंस पड़ा, क्यों, भूत है क्या? गणपत का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। भूत नहीं, डॉक्टर है। अजीब नियम। रात 11 बजे नर्स रेशमा ने उसे रजिस्टर दिया, अगर 2 बजे के बाद घंटी बजे तो किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना। राहुल चौंका, लेकिन मरीज होगा तो? रेशमा ने धीरे कहा, मरीज नहीं होगा। पहली आवाज, रात 1:47, पूरा हॉस्पिटल शांत। पंखे की आवाज, दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज। अचानक टन पीछे वाले कॉरिडोर में लगी पुरानी घंटी बज उठी। राहुल ने सोचा इमरजेंसी होगी। वो उठा और टॉर्च लेकर चल पड़ा। कॉरिडोर के आखिरी में लोहे का दरवाजा, उस पर लिखा था पोस्टमार्टम रूम। घंटी बंद हो गई। राहुल दरवाजे तक पहुंचा, तभी पीछे से आवाज आई, मत खोलो। वो पलटा, कोई नहीं। उसने हिम्मत करके दरवाजे की खिड़की से झांका। अंदर कोई खड़ा था, सफेद कोट वाला आदमी। मोचुरी के अंदर एक आदमी खड़ा था, सफेद कोट, पीठ उसकी तरफ, टेबल पर लाश, और वो ऑपरेशन कर रहा था। राहुल का दिमाग सुन्न, लेकिन आज तो कोई बॉडी आई ही नहीं। तभी वो आदमी धीरे धीरे मुड़ा और राहुल के हाथ से टॉर्च गिर गई, क्योंकि उसका चेहरा नहीं था। चेहरे की जगह कटा हुआ मांस और आंखों की जगह काले गड्ढे, लेकिन होंठ हिल रहे थे। मदद करो, उन्होंने मुझे यही मारा। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर की ठंड। राहुल अंदर चला गया। अंदर तापमान बर्फ जैसा। टेबल पर पड़ी लाश को उसने देखा और उसकी चीख निकल गई। वो लाश उसी की थी। राहुल पीछे भागा, लेकिन दरवाजा बंद। पीछे से डॉक्टर की आवाज आई, मैं डॉक्टर अजय मेहरा हूँ, और ये अस्पताल मेरा कातिल है। अचानक सारे फ्रीजर खुल गए, अंदर रखी लाशें बैठ गईं, और सबने एक साथ कहा, हमारा पोस्टमार्टम अधूरा है। राहुल बेहोश। सुबह 6 बजे गणपत ने राहुल को कॉरिडोर में बेहोश पाया। उसकी जेब में एक पुरानी फोटो थी, उसमें वही डॉक्टर खड़ा था, सफेद कोट में। पीछे लिखा था, कैलेंडर 12 जुलाई 2009, डॉक्टर अजय मेहरा, मृत्यु। पोस्टमार्टम टेबल पर गणपत धीरे बोला, फिर एक और देख लिया उसने। सुबह 7:30 बजे राहुल को होश आया तो वो वार्ड में नहीं, डिस्पेंसरी के स्टोर रूम में था। दरवाजे के बाहर कुर्सी पर बैठा था गणपत, उसके हाथ में बीड़ी और चेहरे पर वही डर जो रात में नहीं था, अब था। राहुल कांपते हुए बोला, मैं मुर्दा घर में गया था, अंदर डॉक्टर था। लाशें उठ गई। गणपत ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया। धीरे बोल, वो सुन लेता है। 2009 की बंद फाइल। गणपत ने पुराने रजिस्टरों का एक बंडल निकाला। धूल जमी हुई थी, जैसे सालों से किसी ने खोला नहीं। उसने एक पन्ना खोला, 12 जुलाई 2009, रात की ड्यूटी रिपोर्ट। उसमें लिखा था, डॉक्टर अजय मेहरा पोस्टमार्टम करते समय अचानक गायब हुए। कमरे में खून मिला, पर बॉडी नहीं। राहुल चौंका, लेकिन फोटो में तो उनकी लाश। गणपत बोला, 3 दिन बाद मिली, उसी टेबल पर जहां वो खुद पोस्टमार्टम करते थे। आखिरी केस। उस रात एक एक्सीडेंट केस आया था। एक आदमी पूरी तरह कुचला हुआ, चेहरा पहचान से बाहर, लेकिन अजीब बात, उसकी कोई पहचान नहीं मिली। न मोबाइल, न पर्स, न कपड़े का टैग, सिर्फ एक चीज, उसकी हथेली में चिपका हुआ एक कागज, जिस पर लिखा था, मुझे मत खोलना, डॉक्टर की गलती। डॉक्टर अजय मेहरा जिद्दी थे, उन्होंने पुलिस का इंतजार नहीं किया। रात 2:13 पर पोस्टमार्टम शुरू कर दिया। सीसीटीवी फुटेज बाद में देखा गया। राहुल की सांस रुक गई। क्या दिखा था? गणपत की आवाज धीमी हो गई, टेबल पर पड़ी लाश 2:13 पर खुद बैठ गई थी। सीसीटीवी की आखिरी रिकॉर्डिंग। गणपत ने मोबाइल निकाला, एक पुराना वीडियो चलाया। काली सफेद फुटेज, डॉक्टर अजय टेबल के पास खड़े नोट लिख रहे थे। अचानक लाश की उंगली हिली, फिर हाथ उठा, फिर वो बैठ गई। डॉक्टर पीछे हटे, लेकिन भागे नहीं। उन्होंने कहा, कौन हो तुम? तभी स्क्रीन में अचानक शोर आया और 3 सेकंड के लिए कुछ दिखा। लाश नहीं थी वहां। 4 लोग खड़े थे,
और सभी के चेहरे डॉक्टर जैसे थे। वीडियो बंद। राहुल के हाथ ठंडे। फिर गणपत बोला। उसके बाद दरवाजा अंदर से लॉक हो गया। सुबह का दृश्य। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया, डॉक्टर की बॉडी टेबल पर थी, छाती चिरी हुई, पोस्टमार्टम किया हुआ, लेकिन कमरे में कोई औजार इस्तेमाल नहीं हुआ था। रिपोर्ट में लिखा, कटे हुए निशान अंदर से बाहर की तरफ हैं, मतलब शरीर खुद खुला था। क्यों दिखता है सबको? गणपत ने राहुल की आंखों में देखा। हर नया आदमी पहली रात वही देखता है जो डॉक्टर ने देखा था, और अगर अंदर चला जाए? गणपत चुप। फिर बोला, फिर वो कभी पूरी तरह ठीक नहीं रहता। उसी समय पीछे कॉरिडोर से आवाज आई, टन। दिन के 11 बजे, लेकिन मुर्दा घर की घंटी बज रही थी। राहुल और गणपत ने एक साथ घड़ी देखी। 11:11। गणपत फुसफुसाया, अब वो दिन में भी बुला रहा है। दरवाजे के नीचे से खून बह रहा था, और अंदर से वही आवाज, राहुल, मेरा पोस्टमार्टम पूरा करो। राहुल सन, उसे मेरा नाम कैसे पता? कॉरिडोर में फैली दवा और फिनाइल की गंध अचानक बदल गई। अब वहां सड़ी हुई लाश जैसी बदबू थी। दिन के 11:11 बजे, फिर भी पूरा हॉस्पिटल खाली खाली लग रहा था। दरवाजे के नीचे से बहता खून धीरे धीरे राहुल के जूतों तक पहुंच गया। गणपत पीछे हट गया। आज पहली बार ये दिन में हुआ है। आवाज, अंदर से ठंडी आवाज आई, राहुल, तुमने मुझे देखा है, अब मुझे खोलो। राहुल कांप गया। मुझे कैसे जानता है? अचानक उसकी जेब अपने आप हिलने लगी। उसने हाथ डाला। वही फोटो, डॉक्टर अजय मेहरा की, लेकिन अब फोटो बदल चुकी थी। पहले डॉक्टर खड़ा था, अब फोटो में डॉक्टर की जगह राहुल खड़ा था, और पीछे लिखा था, कैलेंडर मृत्यु आज। राहुल चीख पड़ा और फोटो गिरा दी। दरवाजा खुला, लोहे का भारी दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। कर्क कर्क कर्क। अंदर अंधेरा, लेकिन इस बार टेबल पर लाश नहीं थी। कमरा खाली था। गणपत फुसफुसाया, मत जाओ, ये बुला रहा है। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई, छप छप छप, जैसे कोई गीले फर्श पर चल रहा हो। राहुल मुड़ा और उसका गला सूख गया। कॉरिडोर के अंत में एक आदमी खड़ा था, सफेद कोट, चेहरा कटा हुआ, लेकिन इस बार वो पास नहीं आ रहा था। वो इशारा कर रहा था अंदर आने का। मुर्दा घर के अंदर राहुल जैसे किसी के वश में आ गया। वो चल पड़ा। जैसे जैसे अंदर गया, तापमान गिरता गया, सांस से धुआं निकलने लगा। अचानक पीछे दरवाजा बंद, धड़ाम। गणपत बाहर रह गया। कॉरिडोर में फैली दवा और फिनाइल की गंध अचानक बदल गई। अब वहां सड़ी हुई लाश जैसी बदबू थी। दिन के 11:11 बजे, फिर भी पूरा हॉस्पिटल खाली खाली लग रहा था। दरवाजे के नीचे से बहता खून धीरे धीरे राहुल के जूतों तक पहुंच गया। गणपत पीछे हट गया। आज पहली बार ये दिन में हुआ है। आवाज, अंदर से ठंडी आवाज आई, राहुल, तुमने मुझे देखा है, अब मुझे खोलो। राहुल कांप गया। मुझे कैसे जानता है? अचानक उसकी जेब अपने आप हिलने लगी। उसने हाथ डाला। वही फोटो, डॉक्टर अजय मेहरा की, लेकिन अब फोटो बदल चुकी थी। पहले डॉक्टर खड़ा था, अब फोटो में डॉक्टर की जगह राहुल खड़ा था, और पीछे लिखा था, कैलेंडर मृत्यु आज। राहुल चीख पड़ा और फोटो गिरा दी। दरवाजा खुला, लोहे का भारी दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। कर्क कर्क कर्क। अंदर अंधेरा, लेकिन इस बार टेबल पर लाश नहीं थी। कमरा खाली था। गणपत फुसफुसाया, मत जाओ, ये बुला रहा है। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई, छप छप छप, जैसे कोई गीले फर्श पर चल रहा हो। राहुल मुड़ा और उसका गला सूख गया। कॉरिडोर के अंत में एक आदमी खड़ा था, सफेद कोट, चेहरा कटा हुआ, लेकिन इस बार वो पास नहीं आ रहा था। वो इशारा कर रहा था अंदर आने का। मुर्दा घर के अंदर राहुल जैसे किसी के वश में आ गया। वो चल पड़ा। जैसे जैसे अंदर गया, तापमान गिरता गया, सांस से धुआं निकलने लगा। अचानक पीछे दरवाजा बंद, धड़ाम। गणपत बाहर रह गया। असली कमरा, अंदर दीवार पर टाइल्स नहीं थी, उनकी जगह पुरानी ईंटें थी। जैसे ये कमरा अस्पताल का नहीं, किसी पुराने तहखाने का हिस्सा हो। फर्श पर उकेरा हुआ था एक बड़ा गोल निशान, और उसके अंदर 5 नाम, अजय, राकेश, मनीष, फिरोज। 5वां मिटा हुआ। डॉक्टर की आत्मा राहुल के सामने खड़ी थी। अब उसकी आवाज साफ थी, मैं डॉक्टर नहीं था, मैं 5वां था। 5 डॉक्टर नहीं थे। दीवार पर अचानक खून से लिखावट उभरने लगी। 2009 से पहले यहाँ अस्पताल नहीं था, यहाँ था अवैध ऑपरेशन सेंटर, जहाँ रात में अंग निकाले जाते थे, किडनी, आंखें, होंठ, और रिकॉर्ड में दिखाया जाता,
एक्सीडेंट में मृत। डॉक्टर अजय मेहरा असली डॉक्टर नहीं थे, वो भी उसी गैंग का हिस्सा थे। राहुल हक्का बक्का, फिर तुम मरे कैसे? गद्दारी। डॉक्टर की आंखों के काले गड्ढों से खून बहने लगा। उस रात जो लाश आई थी वो आदमी नहीं था। कमरे का फर्श कांपने लगा, फ्रीजर अपने आप खुल गए, अंदर से हाथ बाहर आने लगे। वो पांचवा था जिसे हमने जिंदा काटा था। राहुल कांप उठा। तो वो बदला लेने आया? डॉक्टर धीरे बोला, नहीं, वो लेने नहीं, जोड़ने आया था। सच्चाई 2009 की रात जो लाश टेबल पर आई थी वो उन्हीं 5 डॉक्टरों के पहले शिकारों की लाशों से जोड़कर बनाई गई थी। एक शरीर, कई लोगों के हिस्से, और जैसे ही पोस्टमार्टम शुरू हुआ उन सभी आत्माओं ने एक साथ जागकर उसी डॉक्टर के शरीर में प्रवेश कर लिया और उसे अंदर से काट दिया। अब क्यों बुलाता है? राहुल रोने लगा। मुझे क्यों? डॉक्टर ने हाथ उठाया। राहुल के सीने में जलन हुई, उसकी शर्ट अपने आप फट गई, छाती पर उभर आया। 5वां नाम, राहुल। हर कुछ साल बाद हमें 5वां चाहिए होता है। कमरे की सारी लाशें एक साथ बोली, तुम हमारा शरीर बनोगे। राहुल चीखा, दरवाजा पीटने लगा। बाहर गणपत रो रहा था, आवाज मत सुनना, जवाब मत देना। लेकिन देर हो चुकी थी। राहुल के मुंह से अपने आप निकला, हाँ। अचानक कमरा अंधेरा। 10 मिनट बाद दरवाजा खुला। राहुल बाहर आया, शांत, चेहरा सामान्य। गणपत भागकर आया, तू ठीक है? राहुल मुस्कुराया। पोस्टमार्टम पूरा हो गया। उसकी आंखें पूरी काली थी। गणपत के हाथ कांप रहे थे। राहुल उसके सामने खड़ा था, लेकिन वो राहुल नहीं था। चेहरा वही, आवाज वही, पर आंखें पूरी काली, जैसे अंदर कोई और देख रहा हो। पहला वाक्य, राहुल धीरे बोला, गणपत, आज कितने मरीज भर्ती हैं? गणपत ने घबराकर कहा, 5। राहुल मुस्कुराया, अच्छा, 5 पूरे हो जाएंगे। गणपत का गला सूख गया। नर्स रेशमा, नर्स स्टेशन पर रेशमा दवाइयां लिख रही थी। राहुल उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। रेशमा ने बिना देखे कहा, इतनी देर कहाँ थे? मुर्दा घर गए थे क्या? राहुल झुककर उसके कान में बोला, हाँ, और अब वो यहाँ आ गया है। रेशमा पलटी और उसकी चीख पूरे वार्ड में गूंज गई, क्योंकि राहुल के पीछे 4 परछाइयां खड़ी थीं। सबके चेहरे कटे हुए। लाइट चली गई। पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब गया। जनरेटर भी बंद। सिर्फ मुर्दा घर की तरफ से सफेद रोशनी आ रही थी और लाउडस्पीकर अपने आप चालू हुआ। पोस्टमार्टम शुरू किया जा रहा है। वार्ड नंबर 3, पहला मरीज, एक्सीडेंट केस। अचानक उसकी मॉनिटर बीप करने लगी। बीप बीप बीप। डॉक्टर भागकर पहुंचे, लेकिन मरीज के पेट पर खुद ब खुद कट लग गया, जैसे किसी ने अंदर से चीर दिया हो, और दीवार पर खून से लिखा उभरा, 1, वार्ड नंबर 1। दूसरी मरीज, बुजुर्ग महिला। ऑक्सीजन मास्क हट गया और वो हवा में उठ गई, छत से टकराई, गिरी और उसकी छाती पर सर्जिकल कट बन गया। दीवार पर 2। अस्पताल में भगदड़, सभी भागने लगे। मुख्य दरवाजा बंद, खिड़कियां लॉक, फोन डेड, और हर स्पीकर से एक ही आवाज, भागोगे कहाँ? यहाँ सब अधूरे हैं। गणपत की कोशिश। गणपत समझ गया, 5 पूरे कर रहा है, फिर नया शरीर बनाएगा। वो भागकर पुराने रिकॉर्ड रूम में गया। वहाँ एक फाइल थी, 2009 की पूरी रिपोर्ट। उसमें आखिरी नोट लिखा था, अगर 5 पूरे हो जाएं, तो मुर्दा घर जला देना, वरना ये जगह जिंदा नहीं बचेगी। गणपत के हाथ कांप गए। आज ही, अभी। तीसरा, आईसीयू में बच्चा। इनक्यूबेटर अपने आप खुल गया। डॉक्टर पकड़ नहीं पाए। बच्चा हवा में उठा और अचानक शांत। दीवार पर 3। चौथा, रेशमा भाग रही थी। कॉरिडोर में अचानक स्ट्रेचर खुद चल पड़ा, उससे टकराई, गिरी और उसके गले पर पोस्टमार्टम का वाई कट बन गया। दीवार पर 4। गणपत रो पड़ा, बस एक और, फिर वो पूरा बन जाएगा। आखिरी, राहुल ऑपरेशन थिएटर में खड़ा था। आईने के सामने उसके पीछे 4 आत्माएं और 5वां शरीर बन रहा था। उसी का। उसकी छाती खुल रही थी, लेकिन उसे दर्द नहीं। वो मुस्कुरा रहा था। अधूरा पूरा हो रहा है। गणपत पेट्रोल लेकर मुर्दा घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर वही गोल निशान चमक रहा था, और अंदर टेबल पर राहुल लेटा था, और साथ ही राहुल बाहर भी खड़ा था। 2 राहुल, 1 शरीर, 1 आत्मा। गणपत समझ गया, अब इसे जलाना ही पड़ेगा। उसने माचिस जलाई। तभी पीछे आवाज आई, गणपत, 5वां तुम हो। उसके गणपत के कंधे पर रखा हाथ इंसान का नहीं था। वो धीरे धीरे पलटा। उसके पीछे खड़ा था राहुल, लेकिन अब उसके शरीर में सिर्फ 1 नहीं, 5 सांसें चल रही थी। उसके मुंह से एक साथ अलग अलग आवाजें निकल रही थी। भाग क्यों रहे हो?
तुम तो शुरू से यहीं के हो। गणपत पीछे हट गया। उसके हाथ की माचिस गिर गई। सच जो कभी किसी ने नहीं सुना। मुर्दा घर के अंदर दीवारें धड़कने लगी, जैसे ईंट नहीं मांस हो। फर्श का गोल निशान चमक उठा और गणपत के पैरों के नीचे जमीन मुलायम होने लगी। राहुल बोला। अब उसकी आवाज 5 लोगों की थी। तुम्हें लगता है तुम सिर्फ वार्ड बॉय थे? अचानक दीवार पर खून से लिखावट उभरी। गणपत 2009। गणपत की आंखें फट गईं। नहीं, मैं तो 2014 में आया। तभी उसकी यादें टूटने लगी। भूली हुई याद, एक के बाद एक दृश्य दिखने लगे। रात, बारिश, स्ट्रेचर, एक आदमी जिंदा चिल्ला रहा और गणपत उसे पकड़कर टेबल पर बांध रहा था। उसकी चीख, मुझे मत काटो, मैं जिंदा हूं। डॉक्टर अजय बोले थे, रिपोर्ट में एक्सीडेंट लिख देंगे। गणपत रो पड़ा। मैं भी था उस रात। राहुल मुस्कुराया। तुम ही तो 5वें थे जिसने दरवाजा बंद किया था। असली शाप, जिस आदमी को उन्होंने काटा था वो मर नहीं रहा था। उसका दिल आखिरी तक धड़क रहा था और उसने मरने से पहले कहा था, तुम सब एक शरीर में जियोगे और एक एक कर खुद को काटोगे। उस रात वो मरा नहीं, शाप बन गया। और पहले डॉक्टर अजय उसके अंदर गए, फिर बाकी, लेकिन 5वां बच गया। गणपत, क्योंकि वो भाग गया था, इसलिए हर बार 5वां चाहिए। राहुल के शरीर से हाथ निकले, 4 अलग अलग हाथ। उसकी छाती खुलने लगी। अंदर खाली जगह थी। हम अधूरे थे, तुम्हारे बिना पूरे नहीं हो सकते। गणपत समझ गया। इतने साल हर नया कर्मचारी इसलिए मरता था क्योंकि आत्माएं असली 5वां ढूंढ रही थी और आज उसे मिल गया था। आखिरी फैसला। गणपत रोते हुए हंसा। तो आज खत्म। उसने पेट्रोल अपने ऊपर डाल लिया। राहुल चीखा, नहीं, शरीर जल गया तो हम फंस जाएंगे। गणपत बोला, जितनों को मारा आज उतनों के साथ जलूंगा। उसने माचिस जलाई। आग, पूरे मुर्दा घर में आग फैल गई। दीवारें चीखने लगी। फर्श से हाथ निकलकर भागने लगे। राहुल का शरीर टूटने लगा। उसके अंदर से आवाजें, हमें नया शरीर दो, हमें बाहर जाने दो। गणपत आग में खड़ा रहा और आखिरी बार बोला, आज पोस्टमार्टम पूरा, अब आत्मा आजाद। छत गिर गई, सब खत्म। 3 दिन बाद सरकार ने अस्पताल सील कर दिया। कारण, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। सभी मौतें हादसा, फाइल बंद। लेकिन 6 महीने बाद वही जगह नया प्राइवेट हॉस्पिटल बना। पहली रात नई नर्स ड्यूटी पर आए। रात 2:13, पीछे घंटी बजी। टन। उसने पूछा, यह आवाज कहाँ से आती है? गार्ड बोला, पीछे पुराना स्टोर रूम है, कोई नहीं जाता। नर्स खिड़की से झांकी। अंदर 5 लोग खड़े थे, सफेद कोट में, और बीच में एक जला हुआ आदमी खड़ा था। उसने धीरे कहा, पोस्टमार्टम फिर से शुरू करें? घंटी फिर बजी। टन। समाप्त। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।